Dear student, very good morning. I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the famous character sketch of Macduff in well-known play Macbeth, which is written by William Shakespeare. प्यारे छात्रों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ के प्रमुख चरित्र मैकडफ का चरित्र चित्रण करने जा रहा हूँ। Macduff stands out from a large cast of secondary characters. Macbeth stand out. Macbeth अपनी छवि बनाता है किसमें? फ्रॉम ए लार्ज कास्ट, एक बहुत लंबी स्टार कास्ट है, चरित्रों की एक लंबी कास्ट में ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर। नाटक के जो द्वितीयक चरित्र होते हैं, कुछ कैरेक्टर तो मैन होते हैं जो लीड रोल में होते हैं, जैसे मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, और कुछ कैरेक्टर कैसे हैं जो सेकेंडरी कैरेक्टर हैं। तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स के अंदर मैकडफ का अपना एक प्रमुख स्थान है। बहुत सारे द्वितीयक पात्रों के बीच में मैकडफ का अपना प्रमुख स्थान है। बिकॉज ऑफ द पार्टिकुलर हार्म दैट मैकबेथ डज टू हिम, बिकॉज ऑफ द पार्टिकुलर हार्म, उस विशेष रूप से किए गए नुकसान के कारण, हार्म हानि के कारण, उस विशेष रूप से की गई हानि के द्वारा दैट मैकबेथ, जो कि मैकबेथ करता है, डज टू हिम, उसके जो नुकसान, जो हानि मैकबेथ मैकडफ को पहुंचाता है, उस नुकसान के कारण मैकडफ अपने आप को द्वितीयक चरित्रों में प्रथम स्थान पर पाता है। एंड द रिवेंज मैकडफ टेक्स ऑन मैकबेथ इन टर्न, और जब मैकडफ की बारी पर मैकडफ मैकबेथ से बदला लेता है, एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, नाटक की शुरुआत में, मैकडफ इज ए लॉयल एंड ब्रेव नोबल फाइटिंग ऑन डंकन साइड। मैकडफ एक वफादार एंड ब्रेव और बहादुर नोबल मंत्री रहता है, फाइटिंग ऑन डंकन साइड, जो कि डंकन की सेना की तरफ से लड़ता है। तो मैकडफ भी अपने आप में डंकन का एक बहुत ही फेथफुल, ब्रेव, लॉयल मंत्री है, सेनापति है। वो डंकन की सेना से लड़ता है और डंकन का एक वफादार और बहादुर मंत्री है। ही इमीडिएटली डिस्ट्रस्ट मैकबेथ्स क्लेम, ही इमीडिएटली, वह तुरंत डिस्ट्रस्ट, तुरंत डिस्ट्रस्ट, अविश्वास करता है मैकबेथ क्लेम, मैकबेथ के दावे पर, दैट डंकन वाज किल्ड बाय हिज सर्वेंट्स, कि डंकन को उसके नौकरों के द्वारा मारा गया है। जब डंकन उस रात, जिस रात मैकबेथ ने अपने शाही किले में भोजन के लिए आमंत्रित किए थे, तो डंकन जो स्कॉटलैंड के राजा थे, वो उस रात मैकबेथ के यहाँ शयन कक्ष में सो रहे हैं। दो पहरेदार भी उनकी पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन पहरेदारों को लेडी मैकबेथ ने इतनी शराब पिला दी कि वो गैरहोश हो गए। इसके बाद मैकबेथ खंजर लेके जाता है और डंकन की हत्या कर देता है। अब इल्ज़ाम मैकबेथ पर ना लगे, इसलिए वो उन दोनों चैम्बरलेन, दोनों पहरेदारों को भी मार देता है, ताकि ये साबित हो सके कि पहरेदारों ने अपने राजा डंकन की मृत्यु की है। और मैकबेथ ने जब देखा कि पहरेदारों ने डंकन को मारा, तो बदले में बदला लेने के लिए, और मैकबेथ ने दोनों पहरेदारों को मार दिया। तो मैकबेथ जब जनता के सामने इस दावे को रखता है कि डंकन के जो नौकर हैं उन्होंने ही डंकन की हत्या की है, तो मैकबेथ का ये जो दावा है, इस पर अविश्वास, तुरंत रूप से अविश्वास मैकडफ द्वारा प्रकट किया जाता है। एंड रिफ्यूजेज टू गो टू मैकबेथ्स कोरोनेशन, और इसी कारण से मैकडफ मैकबेथ की जो ताजपोशी हो रही थी, राजा बनने की जो ताजपोशी होती है, उसमें जाने से इनकार कर देता है। वंस मैकबेथ अंडरस्टैंड्स दैट मैकडफ विल नॉट बी ए लॉयल टू हिम, और इस प्रकार मैकबेथ को एक बार ये समझ में आ जाती है ये बात कि मैकडफ उसके लिए कभी भी वफादार साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैकबेथ इस दावे को रखता है कि
डंकन को किसने मारा? उसके पहरेदारों ने। और मैंने क्रोध में आकर उनसे बदला लेने के लिए मैंने उन पहरेदारों को मारा। इस बात पर मैकडफ बिल्कुल विश्वास नहीं करता है और वो कहता है कि ये मैकबेथ द्वारा बनाई गई एक झूठी कहानी है। और इसीलिए जब मैकबेथ अपना ताजपोशी कर रहा है, शाही किले के अंदर जो भोजन और दावत पे लोग भी बुलाए हैं उसने, स्कॉटलैंड के जाने मानी हस्तियाँ उसके अंदर शिरकत कर रही हैं, तो मैकडफ उस ताजपोशी में जाने से साफ इनकार कर देता है। इस बात से मैकबेथ को ये पता लग जाता है कि मैकडफ कभी भी उसके लिए वफादार नहीं होगा। मैकडफ becomes a particular focus on Macbeth's anger, guilt. Macbeth becomes a particular focus of Macbeth. और इसी प्रकार से जो मैकडफ है वो मैकबेथ के क्रोध और मैकबेथ के जो अपराध है, मैकबेथ का क्रोध, गुस्सा और दोष एक तरह से मैकडफ की तरफ फोकस हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, क्योंकि मैकबेथ को कहीं ना कहीं मैकडफ से भी खतरा है, क्योंकि वो उस पर प्रश्न उठा रहा है और कभी भी वो उसका वफादार साबित नहीं होगा। एंड रैविड डिजायर टू प्रोटेक्ट हिज पावर। और मैकबेथ को इस बात की भी चिंता रहती है कि अपनी शक्ति की सुरक्षा के लिए, अपने ताज सिंहासन की सुरक्षा के लिए भी मैकडफ खतरा है मैकबेथ के लिए, इसलिए वो उस पर विशेष रूप से अपना फोकस, ध्यान केंद्रित करता है। मैकबेथ अरेंजेज 4 मर्डर्स टू किल मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। मैकबेथ अरेंजेज 4 मर्डर्स, हत्यारों को अरेंज करता है ताकि वो मैकडफ की पत्नी और उसके बच्चों को मार दें। आफ्टर मैकडफ हैज़ ऑलरेडी फ्लैड टू इंग्लैंड, और मैकडफ के इंग्लैंड की तरफ भाग जाने के बाद टू सीक हेल्प फ्रॉम द किंग फॉर हिज कॉज अगेंस्ट मैकबेथ, तो वो इंग्लैंड का जो राजा है उस टाइम पे मेलकॉम और डोनाल्डवेन, मेलकॉम इंग्लैंड भाग जाता है, डोनाल्डवेन आयरलैंड भाग जाता है, तो वो इंग्लैंड के राजा से और शरण लेता है, हेल्प लेता है, सहायता लेता है, ताकि वो उसके साथ में मिलकर, इंग्लैंड की आर्मी के साथ मिलकर और अपने बीवी और बच्चों का मैकबेथ से बदला ले सके। ये कहानी। मैकडफ्स डिसीजन टू अबैंडन हिज फैमिली इज नेवर फुली एक्सप्लेन्ड। मैकडफ का डिसीजन, जो निर्णय, टू अबैंडन हिज फैमिली, अपनी परिवार को रोकने का, इज नेवर फुली एक्सप्लेन्ड, वो कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। एंड सीम्स हार्ड टू जस्टिफाई गिवन देयर ब्रूटल मर्डर्स, बस केवल उनके साथ सीम्स हार्ड टू जस्टिफाई कि उनको न्याय मिले, तो गिवन देयर ब्रूटल मर्डर्स, उनके बहुत ही बुरा हत्या, उनकी हत्या ब्रूटल, एकदम दर्दनाक हत्या के द्वारा, और उनका जो वो है कैरेक्टर, मैकडफ के पत्नी और बच्चों को जो मारा जाता है मैकबेथ के हत्यारों के द्वारा, तो उनको ब्रूटल मर्डर किया जाता है, बहुत ही दर्दनाक मौत उनको दी जाती है, उनका सिर कलम किया जाता है। बट मैकडफ इज डीपली मोटिवेटेड बाय हिज वाइफ एंड सन्स डेथ्स, लेकिन मैकडफ जब इस बात को सुनता है कि मैकबेथ के हत्यारों के द्वारा उसकी पत्नी और उसके पुत्र की हत्या कर दी गई है, तो मैकडफ बहुत बुरी तरह से, और क्या है, हिल जाता है, बुरी तरह से मोटिवेट हो जाता है। एंड स्पीक सेवरल टाइम इन द प्ले, और वो प्ले के अंदर, नाटक के अंदर सेवरल टाइम्स, अनेकों बार बोलता है अबाउट हाउ ही मस्ट रिवेंज देम, कि वो अपने पत्नी और बच्चे की हत्या का बदला किस प्रकार और मैकबेथ से लेगा। Thus his mission to place Malcolm on the throne of Scotland is one of the reflect his desire, और thus इस प्रकार his mission, उसका जो लक्ष्य है, उसका जो मिशन है, टू प्लेस मेलकॉम को बिठाने का, ऑन द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की राजगद्दी पर मेलकॉम को बिठाने का उसका जो लक्ष्य है, दैट रिफ्लेक्ट्स हिज डिजायर, वो उसकी इच्छा को प्रकट करता है, टू हैव द ट्रू मोनार्क रूलिंग, कि उसकी इच्छा क्या थी कि जो सच्चा शासक है,
सच्चा मोनार्क है, सच्चा राजा ही रूल करे। और सच्चा राजा कौन है? डंकन का पुत्र मैलकॉम है, उसका छोटा भाई डोनाल्डबेन है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर स्कॉटलैंड की सिंहासन पर राज करेगा तो ही उसकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि जो वास्तविक राजा है वही सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। बट आल्सो शोज हिज डिजायर फॉर वेंजियंस फॉर हिज वाइफ एंड सन्स मर्डर। और ये भी उस बात को दिखलाता है कि न केवल मैलकॉम स्कॉटलैंड के राज सिंहासन पर राजा बनकर बैठे, बल्कि वो इसलिए भी मैकबेथ को मौत के घाट उतारना चाहता है, इसलिए भी मैकबेथ को मारना चाहता है ताकि वो उसकी जो अपनी पत्नी और बच्चों के मर्डर लेने का जो बदला है, प्रतिशोध है, उसकी भी उसको इच्छा है। इसलिए वो मैकबेथ को मारने के लिए प्ले के अंदर बार बार कहता है कि मैं उसे बहुत बुरी तरह मारूंगा। तो ये आपका मैकडफ का जो कैरेक्टर है वो पूर्ण हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।